पर 100 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम करो। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि पेटीएम का स्टॉक जिस तरीके से गिरा और अब यहाँ पर दोस्तों पेटीएम को मिलने वाला है अंबानी जी का सहारा। दोस्तों रिलायंस पेटीएम को ओवरटेक कर सकती है और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो एक कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जो पेटीएम है उसका दोस्तों उद्धार हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पेटीएम के ऊपर जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितनी पाबंदियां लगाई थी, स्पेशली पेटीएम बैंक के ऊपर, उसके बाद पेटीएम का स्टॉक जिस तरीके से गिरा, पहले दिन 20%, दूसरे दिन 20% और तीसरे दिन 10% आकर के दोस्तों 50% से भी कम उसकी जो वैल्यू है, जिस रेट पे वो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई थी, उससे दोस्तों बहुत नीचे आ चुका है। अभी अचानक में पेटीएम बंद होने से को अभी पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करे। पेटीएम बैंक बंद हो रहा है, ये तो हमने सुना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इतना सख्त ऑर्डर आया है, या पेटीएम लाया बंद हो रहा है, तो एक फियर सा माइंड में है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि जो विजय शेखर शर्मा जो हैं, जो सीईओ हैं और जो फाउंडर हैं पेटीएम के, उनके जो नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो रिलेशनशिप है, जो उनके संबंध है, उसको देखते हुए दोस्तों बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का दोस्तों ये आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी के लाडले हैं। तो दोस्तों कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से अंबानी, अडानी और तीसरा यहाँ पर विजय शेखर शर्मा की दोस्तों ये बात। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि पेटीएम का स्टॉक जिस तरीके से गिरा और अब यहाँ पर दोस्तों पेटीएम को मिलने वाला है अंबानी जी का सहारा। दोस्तों रिलायंस पेटीएम को ओवरटेक कर सकती है और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो एक कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जो पेटीएम है उसका दोस्तों उद्धार हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पेटीएम के ऊपर जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितनी पाबंदियां लगाई थी, स्पेशली पेटीएम बैंक के ऊपर, उसके बाद पेटीएम का स्टॉक जिस तरीके से गिरा, पहले दिन 20%, दूसरे दिन 20% और तीसरे दिन 10% आकर के दोस्तों 50% से भी कम उसकी जो वैल्यू है, जिस रेट पे वो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई थी, उससे दोस्तों बहुत नीचे आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि जो विजय शेखर शर्मा जो हैं, जो सीईओ हैं और जो फाउंडर हैं पेटीएम के, उनके जो नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो रिलेशनशिप है, जो उनके संबंध है, उसको देखते हुए दोस्तों बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का दोस्तों ये आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी के लाडले हैं। तो दोस्तों कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से अंबानी, अडानी और तीसरा यहाँ पर विजय शेखर शर्मा की दोस्तों ये बात कर रहे हैं। एक बहुत अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें साझा कर लेते हैं। दोस्तों जिस तरीके से नोटबंदी के बाद में नरेंद्र मोदी जी का फोटो का इस्तेमाल पेटीएम के विज्ञापन के लिए किया गया, विजय शेखर शर्मा की जो कंपनी है दोस्तों, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का यूज किया, उनके जो फोटो है उनका यूज किया और बताया कि किस तरीके से भारत में जो डिजिटल पेमेंट है उसको नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं उनके फोटो का अपने विज्ञापन के लिए दोस्तों जब भी लोग यूज करें तो उसके लिए उनको प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति लेनी होती है। बाद में दोस्तों विजय शेखर शर्मा ने इसके लिए माफी भी मांगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक कांग्रेस का आरोप ये लग रहा है कि जो पेटीएम में जितनी भी इरेगुलरिटीज पाई गई थी, जो पेटीएम बैंक है उसमें बहुत सारे लोगों के जो खाते हैं, जब उसका वेरिफिकेशन किया गया तो पता लगाया गया कि बहुत सारे लोगों के पैन नंबर नहीं है और एक ही दोस्तों पैन नंबर के ऊपर बहुत सारे उसमें अकाउंट पाए गए और तमाम इस प्रकार की दोस्तों बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई, जिसके बाद आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों इसके ऊपर सख्त हुआ। उन्होंने बोला कि पेटीएम बैंक को बंद करना होगा या उसके ऊपर पाबंदी लगानी। लिखा है योर पेटीएम ऐप इज वर्किंग एंड विल कीप वर्किंग बियॉन्ड फरवरी 29, 2024 एंड विल कीप वर्किंग बियॉन्ड फेब 29, 2024। यानी कंपनी का दावा है कि 29 फरवरी के बाद भी ऐप काम करता रहेगा। सवाल है, आखिर पेटीएम को ये सफाई, ये सूचना, ये घोषणा क्यों करनी पड़ रही है? बैंकिंग जो इंडस्ट्री होती है वो बड़े दर्जे के डिसिप्लिन मांगती है और जैसे ही फिनटेक कंपनी आज के डेट में जिनको पेमेंट बैंकिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, वो देखा गया है कि वो डिसिप्लिन जो नॉर्मल बैंकिंग अडॉप्ट करती है और ये जो अडॉप्ट करती है उसमें थोड़ा सा जो वेरिएंस आता है और वैसी घटना हमको पेटीएम के केस में देखने को मिली है। कहीं कंफ्यूजन है, कहीं घबराहट है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पेटीएम ऐप इस्तेमाल करने वालों के मन में जितने भी सवाल हैं
यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस को ये लगता है, या जो कांग्रेस के जितने भी जो नेता हैं उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो फेवर कर रहे हैं पेटीएम का या विजय शेखर शर्मा की जो कंपनी है उसका। यहाँ पर दोस्तों जो पेटीएम की अंदर में जो 2-3 कंपनियां हैं उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन, बीच में जो मनी ट्रांजेक्शन है उसमें भी कुछ गड़बड़ियां पाई गई और ऐसा पता चला है कि यहाँ पर शायद ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का हो सकता है, जिसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर दोस्तों पाबंदियां लगाई हैं। देखिए, जो पेटीएम पर आरबीआई ने कदम उठाया है उससे जो डिपॉजिटर्स हैं जिनका पेटीएम वैलेट में या पेटीएम पेमेंट बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आरबीआई ने बिल्कुल ये क्लियर किया है कि जब तक आपका बैलेंस है, जब तक आप इस वैलेट को भी यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट बैंक के थ्रू आप उसमें उसका भी यूसेज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको वैलेट को टॉप अप नहीं कर सकते हैं पेमेंट बैंक के थ्रू और कोई दूसरा नया डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। डिपॉजिटर्स का पैसा कहीं नहीं फंसने वाला है। रिजर्व बैंक ने ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि हम उनके हित का पूरा ख्याल रख रहे हैं और किसी का भी पैसा वहां पर अनयूज नहीं रहेगा, वो पैसा उसको यूज कर पाएंगे 29 फरवरी तक और उसके बाद भी अगर बैलेंस बचता है तो उस पैसे का तमाम तरह का जो इस्तेमाल पहले होता आया है वो रहेगा। अब दोस्तों विपक्ष की जितने भी जो नेता हैं वो दोस्तों एक मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर एक और आरोप गढ़ दिया जाए या मढ़ दिया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अलग अलग मौके पर प्रधानमंत्री के साथ में जो विजय शेखर शर्मा जी के जो फोटोज हैं, जो एक ये सेल्फी देखिए, उसके बाद एक ये दूसरी सेल्फी देखिए, फिर एक तीसरी सेल्फी देखिए, एक चौथी भी लेकर आई हूं। इन सेल्फियों को देखने के बाद आपको कुछ और दिखाऊंगी। 10 नवंबर 2016 को इस देश के तमाम अखबारों में, अगर आप थोड़ा जूम इन कर पाएं, तो फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर 10 नवंबर 2016 नोटबंदी के 2 दिन बाद एक बड़ा सा विज्ञापन कवर पेज पर छपा था। और आप लोग तो प्रबुद्ध मीडिया के साथ ही आप जानते हैं कि कवर पेज कितना महंगा होता है, लेकिन ये कवर पेज का विज्ञापन छपा था जिस पर मोदी जी को मजबूत निर्णय, नोटबंदी जैसे मजबूत निर्णय को लेने के लिए साधुवाद किया गया था। पेटीएम ने छापा था। ये वही पेटीएम है जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिक्चर बनी है, थोड़ी घटिया सी पिक्चर थी, कोई बात नहीं। उस पर 15% का कैशबैक देता है, 200 रुपए कैशबैक, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री उत्तराखंड की अपनी रैली में करते हैं। तो ये सारी सेल्फी में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, तमाम वीडियो है उछल कूद करते हुए, डांस करते हुए, खुश होते हुए। ये वीडियो विजय शेखर शर्मा के हैं, जो पेटीएम के सीईओ हैं, जो पेटीएम के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। और इस तरह का साधुवाद देना, इस तरह की खुशी व्यक्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी जी ने छप्पर फाड़ के उनको खुशियां देने का काम किया है। आप ये सोचिए कि जिस नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को अधिया दिया, जिस नोटबंदी ने हजारों लाखों एमएसएमईज बंद कर दिए, लोगों को बेरोजगार कर दिया, उस नोटबंदी को साल दर साल अपने लिए सबसे शुभ दिन मानने का काम करने वाले व्यक्ति विजय शेखर शर्मा है। उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ भी 8 नवंबर को ही किया था, 2021 को। खैर, परेशान करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति और इसकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं और गंभीर आरोप लगे हैं, और ये विपक्ष ने नहीं लगाए हैं, ये इस देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाए हैं। और उन अनियमितताओं के चलते उनके पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना वो टॉप अप कर सकते हैं, ना वो कुछ क्रय कर सकते हैं, ना वो जमा कर सकते हैं पैसा। 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी तरह बंद हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए सारी कार्रवाई आरबीआई ने अपने अधिनियम 35A के तहत की है। तो ये वो व्यक्ति है
जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली में जिक्र करते हैं, तमाम सेल्फी खिंचाते हैं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर को अगर आप किसी अखबार में इस्तेमाल करते हैं विज्ञापन के लिए तो आपको पीएमओ की संस्तुति चाहिए होती है। तो ये बहुत करीबी है प्रधानमंत्री के, बहुत चहेते हैं, बहुत लाडले हैं। और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आक्षेपों से घिरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गाज एकदम से गिर गई है, क्योंकि अगर खबर देखिए और रिपोर्टर्स जो आप ही लोग लगा रहे हैं उनके मुताबिक 2017 में लाइसेंस मिलने के 1 साल के अंदर गंभीर घपले शुरू हो गए थे और आरबीआई ने बार बार दंडित करने का भी काम किया। कभी जमाकर्ताओं पर रोक लगी, कभी जुर्माना लगा 6-6 करोड़ रुपए का, तमाम चीजें हुई। लेकिन उस दौरान भी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री इनकी पैरवी करते रहे, इनका प्रचार प्रसार करते रहे। कुछ बातें जिन पर इनको यह सजा सुनाई गई है उसका उल्लेख कर देती हूं। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने 35 करोड़ पेमेंट बैंक के जो वॉलेट थे उसका निरीक्षण किया। उसमें से 31 करोड़, 35 करोड़ का निरीक्षण किया, 31 करोड़ निष्क्रिय पाए गए। पैन कार्ड, एक एक पैन कार्ड हजारों नंबरों से जुड़ा पाया गया। लाखों खातों का केवाईसी नहीं हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं इसी से उजागर हुई। बैंक द्वारा लगातार झूठी अनुपालन रिपोर्ट देती जाई गई और जो ग्रुप 197 कंपनी का नाम है, लेकिन पेटीएम की जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें आपस में जो घपला था उसके चलते आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया। यहां पर 2 चीजों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पेटीएम पर पहले भी अपने डेटा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लग चुका है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच और पेटीएम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजैक्शन पर भी गहन चिंता जताई है और यह भी सामने आता है कि इस चिंता के बावजूद ना शीर्ष अधिकारियों का तबादला हुआ, ना उनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया और कंपनी ने बिजनेस बढ़ाने के जुनून में लगातार नियमों का उल्लंघन किया और हर तरह के कानून को ताक पे रखा। शायद वो एक कहावत है हमारी तरफ, कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मोदी जी साथ में हैं, उनके साथ सेल्फी खींच रही हैं, वो प्रचार प्रसार आपका इलेक्शन रैली में कर रहे हैं, तो डरने की क्या बात है इन लोगों को। खैर, एक और चिंता जो आरबीआई ने जताई वो पेमेंट बैंक की शेयर होल्डिंग को लेकर है। करीब 49% हिस्सेदारी पेटीएम कंपनी की थी, जिसे लोग 197 कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन 51% हिस्सेदारी इस बैंक की सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विजय शेखर शर्मा के पास थी, जिनकी सारी सेल्फी मैंने आपके सामने साझा करी है। और ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इससे यह साफ होता है कि एक व्यक्ति जिस तरह का भी निर्णय चाहे वो कर सकता था। अंत में आरबीआई की कार्रवाई की एक बड़ी वजह, और यह बहुत चिंता का विषय यह भी था कि चीनी निवेश भर भर के, चीन की कंपनी का निवेश भर भर के पेटीएम में था, पहले अलीबाबा और उसके बाद भी जो एंट ग्रुप है चाइना का, उसके पास करीब 10% साझेदारी आज भी है और संभावनाएं हैं कि डेटा की साझेदारी उस कंपनी के साथ की गई। तो अंत में कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, कुछ बड़े गंभीर मुद्दे खड़े हो जाते हैं जिसको उठाना जरूरी है। डिजिटल इंडिया के, इंडिया में या इंडिया के बाहर, वो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर ट्रोल हो रहे हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो विजय शेखर शर्मा है उनकी गिरफ्तारी या उनकी कंपनी के लोगों की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीब है। ऐसा कि बाकी लोग मानते हैं कि अडानी और अंबानी भी उनके बहुत करीब है और इसको देखते हुए बहुत सारे जो निर्णय हैं उनके नाम पर कि उनके रिलेशनशिप इतनी अच्छी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस में कुछ रिलैक्सेशन होता है या उनको शिथिलता पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, इसमें देख करके पता चलता है कि किस तरीके से विपक्ष को एक और मौका मिल गया है। क्या मोदी जी के मधुर संबंधों के चलते उद्योगपति कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं? इतने सारे उल्लंघनों के बावजूद भी
पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? 2017 से ही अनियमितताएं शुरू हो गई थी, 7 साल तक इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके बारे में क्या कर रहा है? ईडी कौन सी नींद सो रहा है पेटीएम को लेकर? यह जरूर पढ़ना चाहिए। पेटीएम ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और पीएम केयर्स फंड को कितना चंदा दिया और क्या उस चंदे की बदौलत वो आज तक बचा रहा है? पहले अडानी और अब ये बार बार जो मोदी जी के लाडले हैं उनके खिलाफ एजेंसियां शिथिल क्यों पड़ जाती हैं? अब दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ में फोटो खिंचवाना किसी भी कंपनी के सीईओ के द्वारा या ऐसे लोग जो कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हैं, जैसे भारत की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिजिटल इंडिया या डिजिटल पेमेंट्स की बात करती है और पूरे वर्ल्ड में दोस्तों भारत में जो जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, चाहे आप भारत पे गूगल पे यूज करें, चाहे पेटीएम यूज करें, सबसे ज्यादा अधिक है। और यहाँ पर न केवल भारत में, भारत के अलावा जो देश है वहां पर भी डिजिटल पेमेंट के लिए दोस्तों बहुत सारे कोलैबोरेशन हुए हैं, बहुत सारी कंपनियों के साथ में टाई अप्स हुए हैं। हालांकि पेटीएम ने भी कई सारी कंट्रीज में जाकर के इस तरीके के टाई अप्स किए हैं। दोस्तों देखना होगा कि क्या ये आने वाले समय में 97.1 जो कंपनी है पेटीएम की, उसका स्टॉक कितना बढ़ता है। हालांकि यहाँ पर वर्तमान में जितने भी निवेशक जो पेटीएम में थे उनको दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा धक्का लगा है कि एक ही दिन में स्टॉक 20%, उसके अगले दिन फिर भी, उसके तीसरे दिन फिर 10% के हिसाब से पेटीएम का स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है। आने वाले समय में देखते हैं पेटीएम को अंबानी जी का सहारा मिल सकता है या पेटीएम का स्टॉक का क्या होगा आगे, ये हम सब लोग देखेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को, डीआर लाइव बाय पंकज शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।